बेसिकली आज हम कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा Vivo Y51 और यहाँ Redmi के Note 10 में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है अगर आप 30,000 का बजट रखते हैं। 30,000 के अंदर आप सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। आप कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन को ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस कहाँ कहाँ। इस वीडियो के अंदर ना कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशन है जो मैं मिस कर दूंगा, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें बताने वाली है ना कि इनका जो डिफरेंस, इन दोनों को जो आपस में फ़र्क करती हैं, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और लास्ट में आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस के लिए आपके लिए लाता रहता हूं। और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट के अंदर बताइएगा कि आज वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, कैसा आ रहा है मेरा बूथा चेहरा। तो दोस्तों यहाँ 30,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये जो दो स्मार्टफोन्स हैं ये बहुत ज़्यादा धूम मचा रहे हैं। एक है वीवो की तरफ से Y51 और दूसरा है यहाँ Xiaomi की तरफ से Mi Note 10। और यहाँ Xiaomi की तरफ से ये Redmi Note 10 जो डिवाइस है काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ आई। दोनों के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और तकरीबन स्पेसिफिकेशन आपको सेम देखने को मिलती है, बस प्रोसेसर्स का फ़र्क है, क्योंकि इसके अंदर ये जो Xiaomi का फ़ोन है Redmi Note 10, इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर 678 देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 665 देखने को मिलता है। अब देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और अगर आप कहीं भी ये परफॉर्मेंस डिफरेंस देते हैं तो कौन सी डिवाइस आपको कहाँ जो है वो परफॉर्मेंस डिफरेंस प्रोवाइड कर पाती है और एक्चुअल में इनके यूआई से लेके इनके कैमरा से लेके आपको कहाँ जो है परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों फुल कंपैरिजन होने वाला है इन दोनों डिवाइसेस का। पहले तो फ्रंट की तरफ यहाँ जो Mi Note 10 है, यहाँ एक पंच होल आपको डिस्प्ले दिया गया, ऊपर की तरफ छोटा सा पंच होल है, नीचे की तरफ छोटी सी चिन है और जो है बाकी आपको कोई बेजल नहीं देखने को मिलता है। ये 6.4 इंचेस का एक सुपर एमोलेड पैनल है। सेम हियर दोस्तों, सेम पैनल साइज है, थोड़ा सा आपको जो है चौड़ाई में ज़्यादा देखने को मिलता है और यहाँ नीचे की तरफ आपको एक बम्प दिया गया है और ऊपर की तरफ आपको जो है एक कह लें कि वाटर ड्रॉप या ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। अगर हम बैक साइड की बात करें, यहाँ दोस्तों वीवो के अंदर बैक साइड पे इस तरह का पुराना डिज़ाइन दिया गया है और यहाँ ये वीवो का फ़ोन थोड़ा सा थिकनेस में भी ज़्यादा है और राइट साइड पे आपको एक पावर और 2 वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। ऊपर वाली साइड पे 3.5 mm का जैक है और नीचे वाली साइड पे टाइप सी की पोर्ट आपको अवेलेबल करवाई गई है। हाँ, दोनों मोबाइल फ़ोन्स को मैं एक साथ आपको दिखाऊं तो इस तरह का आपको कुछ मोबाइल फ़ोन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड पे तकरीबन सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ Mi Note 10 के अंदर आपको नीचे वाली साइड पे 3.5 mm जैक देखने को मिलता है और वीवो के वही जो है वो ऊपर वाली साइड पे देखने को मिलता है। ऊपर वाली साइड पे आपको जैसे पता है कि Mi Note 10 के डुअल स्पीकर्स हैं, तो यहाँ दूसरा स्पीकर भी देखने को मिलता है और साथ में IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। इसके अंदर IR ब्लास्टर भी नहीं है वीवो के अंदर और ना ही इसके अंदर डुअल स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ दोस्तों अगर बैक साइड की बात करें तो बैक साइड की लुक से अगर मैं किसी को जज करना चाहूँ तो मुझे यहाँ ये Redmi की लुक काफ़ी पसंद आई, क्योंकि ये न्यूअर कैमरा लुक के अंदर आता है जबकि वीवो पुरानी लुक के अंदर आता है। और वीवो का जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, आप देख सकते हैं। अगर आपको कैमरा सही से फोकस कर पाए तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा वीवो का फ़ोन जो है वो थिकनेस में काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम Redmi की बात करते हैं तो ये स्लिम एंड स्मार्ट है। अगर दोस्तों यूआई की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर जो वीवो का स्मार्टफोन है इसके अंदर देख लेते हैं आपको कौन सा जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और यहाँ जो है अगर Xiaomi की बात करें आपको जो है MIUI 12.2 देखने को मिलता है और ये 12 मतलब कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। एंड्रॉयड 11 पे आपको जो है ये मतलब कि MIUI 12 प्रोवाइड करता है। अगर इसके अंदर बात करें वीवो के स्मार्टफोन की तो अबाउट सेक्शन वीवो का गुम हो गया है। दोस्तों वीवो के स्मार्टफोन पे एंड्रॉयड 10 की आपको सपोर्ट देखने को मिलती है। दोनों ही जो स्मार्टफोन्स हैं वो 4 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आते हैं और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आपको जो यूआई दिया गया है वो है वीवो की तरफ से फन टच OS, जो कि फन टच OS 10 है, तो क्योंकि ये एंड्रॉयड 10 के साथ आता है। यहाँ आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है, मतलब कि यूआई बेस अगर आप कहा जाए तो वीवो से थोड़ा सा Redmi जो है वो आगे निकल जाता है। और उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मज़ीद इनकी, तो अगर फ्रंट कैमरा की बात करें, हम लाइव टेस्टिंग करेंगे दोस्तों। हम मतलब कि वो टेस्टिंग नहीं करेंगे कि आपको बाहर जाके पिक्चर्स दिखाएं, हम लाइव टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कौन सा कैमरा जो है वो बेटर परफॉर्म कर पाता है। अगर हम दोनों से एक ही टाइम में पिक्चर ले पाएँ तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों जो स्मार्टफोन्स हैं उसके कुछ इस तरह के रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। मैं इसे जूम करता हूँ, इसे जूम करता हूँ, तो मुझे यहाँ थोड़ी सी जो क्या लें ना फेसटून अच्छी नहीं देखने को मिली, लेकिन वीवो के अंदर वो अच्छी देखने को मिल रही है। तो दोनों का रिजल्ट आप कह सकते हैं तकरीबन सेम है, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रंट कैमरा से। अगर हम दोस्तों बैक कैमरा की बात करें, क्योंकि बैक कैमरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, तो यहाँ दोस्तों एक हमारे पास चीज़ है, इसको हम जो है जूम करके देखेंगे बैक कैमरा से।
और दोनों की पिक्चर्स हमने क्लिक कर ली हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों लाइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, और आप देख सकते हैं डिटेलिंग काफ़ी कमाल की देखने को मिल रही है। वीवो यहाँ थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि वीवो के अंदर आपको डिटेलिंग बहुत अच्छी नहीं देखने को मिल रही, और यहाँ रेडमी के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग अच्छी देखने को मिल रही है। इसके ऊपर कुछ ज़र्रात लगे हुए हैं, वो ज़र्रात भी नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी कमाल की डिटेलिंग देखने को मिल रही है, मतलब रेडमी का बैक कैमरा जो है वो एक्चुअली में वीवो से बेहतर है। दोस्तों आपको पता है कि मैंने रेडमी का कैमरा टेस्ट किया था, और मैंने बताया था आपको कि 30,000 के अंदर कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो आपको इस तरह कैमरा प्रोवाइड करे। तकरीबन आपको आईफोन वाला रिजल्ट देखने को मिल रहा था। काफ़ी कमाल का बोके, काफ़ी कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा दोस्तों अगर यूआई की बात करें, यूआई 12 जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह वर्क कर रहा है। दोस्तों यहाँ एक और चीज़ से वीवो जो है वाई 15 थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी है, इसके अंदर 5000 mAh की है। तो इसके अंदर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है, और साथ में रेडमी नोट 10 के अंदर आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है, जो कि इसको इस रेंज के अंदर सक्सेसर बनाती है। और यहाँ इसकी प्राइस जो है वाई 51 की आपको तकरीबन राउंड अबाउट आपको जो है 35 के देखने को मिलती है, और यहाँ इसकी प्राइस आपको राउंड अबाउट 32 और आप 30 तक मिल जाता है, और ये भी आपको जो है 33 तक मिल जाता है। आप कह सकते हैं कि इस रेंज के अंदर रेडमी जो है वो ज़्यादा नंबर ले जाता है बनिस्बत वीवो वाई 51 के। तो अगर हम थोड़ी सी लुक वाइज बात करें, तो लुक वाइज मैं आपको पहले ही बता दिया कि भाई वीवो का फ़ोन थोड़ा सा पुराने डिज़ाइन का हो चुका है, और साथ में थोड़ा सा ये इस तरह का भी है कि थोड़ा सा मोटा छोटा है, और इसके अंदर वही सिस्टम नहीं देखने को मिलता है। ये जो स्मार्टफोन है रेडमी की तरफ से काफ़ी वेल डिज़ाइंड है। तो अगर मैं इस रेंज के अंदर आपको मशवरा देना चाहूँ, तो मैं यही आपको मशवरा दूंगा कि आप रेडमी नोट 10 की तरफ जाएँ, बजाय इसके कि आप वीवो का स्मार्टफोन बाय करें।